जय जिनेंद्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है लोभ को जीतो। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक बार उसे पता चला कि रत्नपुर गांव का राजा कंचनपाल बहुत उदार है, मतलब बहुत बड़े दिल वाला है। उसके पास जो कोई कुछ मांगने जाता है वह उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता है। गरीबों को वह इतना दान देता है कि पूरे जीवन में उसे दोबारा मांगना नहीं पड़ता। धनवान बनने की आशा लेकर वह गरीब ब्राह्मण रत्नपुर की ओर पैदल चल पड़ा। भूख प्यास को सहन करते हुए महीनों तक जंगलों और नगरों में भटकते हुए एक दिन वह रत्नपुर नगर में कंचनपाल राजा के दरबार में पहुंच गया। ब्राह्मण को देखकर राजा ने पूछा, बोलो क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, राजन, आपकी कृपा चाहिए। उसके फटे कपड़े उसकी गरीबी को बयां कर रहे थे। राजा होशियार था। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और भंडार गृह में ले गया। वहां चांदी के सिक्कों का ढेर बिखरा पड़ा था। राजा बोला, देखो, अभी सुबह के 9 बजे हैं। दोपहर 12 बजे तक तुम जितने सिक्के गिन सकते हो गिन लो, वे सिक्के तुम्हारे होंगे। इतना कहकर राजा चला गया। यानी कि ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ही राजा समझ गया था कि ब्राह्मण को धन की आवश्यकता है। इसीलिए राजा ने उसका हाथ पकड़ा और भंडार गृह में उसे ले गया और वहां पर चांदी के सिक्कों के ढेर के पास उसे छोड़ दिया कि जितने सिक्के तुम गिन पाओगे उतने सिक्के तुम्हारे हो जाएंगे। वह गरीब ब्राह्मण फटाफट सिक्कों को गिनने लगा। दोपहर 12 बजे राजा आया। हाथ पकड़कर वह दूसरे ढेर के पास ले गया। वहां सोने के सिक्के थे। राजा पुनः बोला, यानी कि उन्होंने दोबारा बोला कि अभी 12 बजे हैं। दोपहर 3 बजे तक जितने सिक्के तुम गिनोगे वह तुम्हारे होंगे। पहले राजा उस ब्राह्मण को चांदी के सिक्कों के ढेर के पास लेकर गया और बोला कि तुम्हारे पास 12 बजे तक का समय है और तुम जितने सिक्के गिन सकते हो उतने चांदी के सिक्के तुम्हारे होंगे। फिर 12 बजे आया और चांदी के ढेर वाले सिक्कों से उसे लेकर सोने के सिक्कों के ढेर के पास उसे ले आया और बोला कि अब तुम्हारे पास 3 बजे तक का समय है। जितने सिक्के सोने के तुम गिन पाओगे उतने तुम्हारे हो जाएंगे। तो ब्राह्मण परेशान हो गया था। आलस्य आने लगा था। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। आखिर जब वो 9 बजे से सुबह से सिक्के गिन रहा है, थकावट होगी, परेशानी होगी, आलस्य भी आएगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बाथरूम जाना था। लेकिन क्या करे, अपने शरीर के काम करे या सिक्के गिने? क्योंकि जितने अधिक वह सिक्के गिन पाएगा उतने अधिक सिक्के उसके होंगे। परंतु उसकी भूख प्यास सब घट गई थी, क्योंकि पेट की भूख से कहीं अधिक सिक्के मिलने की भूख थी। बेचारा गरीब ब्राह्मण लोभ के कारण सिक्के गिनने लगा। मतलब उसे भूख लगी थी, उसे प्यास लगी थी, बट फिर भी वो पूरी मेहनत से सिक्के गिने जा रहा था, क्योंकि उसके मन में तीव्र इच्छा थी कि उसे अधिक से अधिक सिक्के गिनने हैं। 3 घंटे बाद राजा वापस आया और हाथ पकड़कर तीसरे ढेर की तरफ ले गया। पहला ढेर चांदी के सिक्कों का, दूसरा ढेर सोने के सिक्कों का, और अब जानते हैं तीसरा ढेर। वहां हीरे थे। अतः 3 बजे से 6 बजे तक जितने भी हीरे गिनेगा वह उसके होंगे। अब वह क्या करे? भूख जोर से लग रही थी, परंतु वह पेट भरने के बजाय हीरे गिनने बैठ गया। सुबह 9 बजे से वह लगातार सिक्के गिन रहा है। पहले उसने चांदी के सिक्के गिने, फिर उसने सोने के सिक्के गिने, अब वह हीरे गिन रहा है। भूख प्यास सब त्याग कर वह मेहनत करने में लगा हुआ है। तो जिस तरह यह व्यक्ति, इसके मन में तीव्र इच्छा है कि उसे किसी भी हालत में ये सिक्के गिनने हैं, उसी प्रकार हमारे मन में भी ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हमें भी ऐसे ही धर्म कमाना है। जिस तरह ब्राह्मण चांदी सोना हीरे गिनने में आलस्य नहीं कर रहा था, उसी तरह हमको भी धर्म में आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्म अधिक करने का लोभ रखना चाहिए। संसार की वस्तुएं लेने का लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ को जीतने का प्रयास करना चाहिए। हमें लोभ को जीतना है।
अधिक से अधिक धर्म करना है। आगे है मनोरथ। हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि हम अधिक इच्छाएं करते हैं तो वह दुख का कारण होती हैं, लेकिन यदि हमारी इच्छाएं, यदि हमारी भावना अधिक से अधिक धर्म करने की होती है, उसी को हम मनोरथ कहते हैं। धर्म की भावना रखना मनोरथ है। यदि हमारे मन में यह इच्छा है, यह भावना है कि हमें अधिक से अधिक धर्म करना है, तो वह मनोरथ कहलाता है। जिसमें मोह का रंग हो वह इच्छा है। किसका रंग हो? मोह का। और जिसमें मोक्ष का रंग हो वह मनोरथ है। जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की इच्छा रखता है वह मनोरथ ही है। श्रावक श्राविका द्वारा आत्मा के कल्याण हेतु भावना रखना मनोरथ है। आत्मा का कल्याण किस प्रकार होगा? मोक्ष की प्राप्ति से। जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना ही कल्याण है। तो आत्मा का कल्याण करने की भावना यदि हम अपने मन में रखते हैं तो वही मनोरथ है। वह कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मोह नहीं है, इसमें मोक्ष है। देवता भी देव सुख के बीच हजारों लाखों बार निम्न 3 मनोरथ करते हैं। यानी कि यदि आप देव भी हैं तो देवताओं को भी 3 मनोरथ, यानी कि उनके मन में भी 3 डिजायर्स रहती हैं। पहला कि मनुष्य भव मिले, दूसरा आर्य क्षेत्र मिले, और तीसरा उत्तम कुल में जन्म मिले। ये 3 ऐसी मनोरथ हैं जो देवताओं के मन में भी रहती हैं। यह 3 वस्तुएं हमें मिल गई है, अतः हमारा मनोरथ क्या? क्योंकि हमें मनुष्य भव में मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है, उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो ये तीनों वस्तुएं हमें मिली हैं। वो वस्तुएं हमें मिली हैं जिनको देव भी चाहते हैं। तो अब हमारा मनोरथ क्या? घर का काम कब छोड़ूं, यानी हिंसा और परिग्रह कब कम करूं, पाप का काम कब छोड़ूं, यानी कि दीक्षा कब लूं, शरीर का काम कब छोड़ूं, यानी कि मैं संधारा कब करूं, मुझे मरकर छोड़ना है या छोड़कर मरना है। कि इस बात का फैसला आज ही कर लें तो धर्म का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। देवलोक से शिवलोक यानी कि मोक्ष बहुत निकट है, परंतु वहां सीधे नहीं जा सकते। यानी कि देवलोक से शिवलोक मोक्ष में डायरेक्टली नहीं जा सकते। बीच में जो एक मीडिएटर होता है वो मानव भव होता ही है। यानी कि देवलोक से मोक्ष में जाने के लिए मानव भव मिलना जरूरी है। वहां जाने का मनोरथ मानव भव ही पूरा करता है। हमारा सपना होता है कि हम डॉक्टर, लॉयर, एमबीए बने। हम बहुत बार सोचते हैं ना कि मुझे जज बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे ये करना है, मुझे एमबीए करनी है, बट हम अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन को नहीं सोचते हैं कि अंत में हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। ये जो डिग्रीज हैं ये हमारे साथ परलोक में नहीं जाती। परलोक में क्या जाते हैं? परलोक में जाते हैं हमारे कर्म और हमारा धर्म। इसीलिए फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ इस भव और इस जीवन तक के लिमिटेड ना रखें। फ्यूचर प्लानिंग ऐसे करें कि आपको आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिले, जो कि है हमारी आत्मा का कल्याण। इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पाना ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो फ्यूचर प्लानिंग शुड नॉट बी लिमिटेड टू थिंकिंग कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, जज बनना है या डॉक्टर बनना है। से नो टू ऑल दिस बिकॉज ये लिमिटेड है। इससे बड़ा सोचो, इतना सोचो कि आपका धर्म और कर्म आपके साथ परलोक जाने वाला है। तो जैसे यह व्यक्ति इन सबको नो कह रहा है और कह रहा है कि मैं सिद्ध क्षेत्र में भगवान बनूंगा। प्यारे बच्चों, अब आप धर्म करने वाले 3 मनोरथों का प्रतिदिन चिंतन करोगे? हाँ। आगे है मानव भव। जैसे आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि देवलोक से डायरेक्टली शिवलोक में यानी कि मोक्ष में नहीं जाया जा सकता, बीच में मानव भव का मिलना जरूरी है। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि मानव भव की क्या महत्ता है। चारों गतियों में यदि कम संख्या किसी की है तो मनुष्य की है। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये मानव भव है, ये नरक भव है,
ये नरक भव से असंख्य देव भव और देव भव से अनंत त्रयंच भव। तो इसमें जो सबसे छोटा सर्कल है, जो सबसे लिमिटेड इन स्कोप है, वो मानव भव है। यह अति दुर्लभ है, बहुत डिफिकल्टी से मिलने वाला है, यानी कि आप बहुत लकी हैं जो आपको ये मानव भव मिला है। तो इसे ऐसे ही वेस्ट ना करें। अनेक भव नरक के, अनेक भव देव के और अनंत भव त्र्यंच के करने के बाद ही मिलता है एक मानव का भव। जैसे कल्याण ज्वेलर्स का करोड़ों का हार कितना ही कीमती हो, फिर भी करोड़ों से अधिक कीमती है मानव भव का हार। हजारों भव बिना कपड़े के गुजर जाते हैं, तब जाकर एक भव में कपड़े पहनने को मिलते हैं। असंख्य वर्षों तक भूख सहन करनी पड़ती है, तब जाकर एक भव में भोजन मिलता है। अनंत जीवों के साथ अनंत वर्ष बिताने के बाद तब जाकर एक मानव का भव मिलता है। मानव का भव अनंत भवों के बाद एक बार मिलता है। यहाँ भी यदि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत पसंद है तो मरकर वहां जन्म मिलता है। मानव का भव अनंत जीवों में एक को मिलता है, यानी कि बहुत सारे जीवों में आप वो लकी पर्सन है जिनको ये मानव भव मिला है। यदि आपको घर बहुत पसंद होता है तो छिपकली बनना पड़ता है। यदि पैसा बहुत पसंद होता है तो सांप बनना पड़ता है। यदि मीठा बोलकर दूसरों को फंसाते हैं तो मकड़ी बनना पड़ता है। यदि बोले कुछ करे कुछ तो मरकर गिरगिट बनना पड़ता है। बच्चों, रत्न जैसा मानव भव पाप करने में ना चला जाए, इसीलिए रोज रात को सोने से पहले सभी जीवों के साथ मिच्छामी दुक्कडम करने की भावना रखना, क्षमा याचना रखना, गलतियां ना करना, पाप कर्मों का बंध ना हो, इस बात का ध्यान रखना, चिंतन करना। मानव भव की दुर्लभता आपको और अच्छे से समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बहुत गरीब युवक रहता था। गरीबी दूर कैसे हो इस बारे में वह रोज सोचता था। एक बार उसने परदेश जाकर पैसा कमाने की सोची। उसने सोचा कि वो दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में जाएगा और वहां से पैसे कमा कर लाएगा। जिस दिन वह बाहर जा रहा था उसी समय सन्यासी उसके घर के द्वार पर आ गया। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, मेरी झोपड़ी सोने की बन जाए, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। उसने क्या डिमांड करी, उसने क्या इच्छा प्रकट की कि स्वामी जी कुछ ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए कि मेरी जो ये छोटी सी झोपड़ी है ये सोने की बन जाए। तो सन्यासी बोले, युवक, मेरे पास ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है, लेकिन एक पत्थर है। एक पत्थर यानी कि एक लकी स्टोन, ऐसा वैसा सिंपल पत्थर नहीं, एक मैजिकल स्टोन। उसे तुम अपने पास रख लो, इससे तुझे कोई दुख नहीं होगा। यह बात सन्यासी ने बोली। युवक ने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कमाने के लिए परदेश निकल गया। शहर जाकर उसने धन कमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे सफलता हाथ न लगी। मतलब ही ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, बट जो वो पाना चाहता था, जो वो सक्सेस चाहता था, वो उसे नहीं मिली। लकी स्टोन तो उसके साथ था, परंतु उसका नसीब उससे 2 कदम दूर रहता था। मतलब हालांकि लकी स्टोन उसके साथ ही था वहां पर जहां वो पैसे कमाने गया था, पर फिर भी पता नहीं उसकी फेट में क्या था कि वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी उसे। बहुत मेहनत करने पर भी वह शहर में पैसा ना कमा सका। बाहर वर्ष तक सफलता मिलने के बाद वह घर वापस आ गया। उस युवक का लड़का अपने पिता के पास आया और बोला, पापा, आप शहर से मेरे लिए क्या लाए हैं? कमाने के लिए गया वह युवक अब प्रौढ़ हो चुका था, थका हारा हुआ था। बालक के कहने पर उसने अपनी जेब में से पत्थर निकालकर लोहे की टेबल पे रखा और बोला, पत्थर लेकर गया था और वापस पत्थर लेकर आया हूँ। तभी एक चमत्कार हो गया, पूरी टेबल सोने की बन गई। युवक जो पत्थर लेकर घूम रहा था वह वास्तव में पारस मणि थी। पता है आपको पारस मणि क्या होती है? पारस मणि एक वो मैजिकल स्टोन होता है जो आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही उसने वो पारस मणि उस टेबल पर, उस लोहे की टेबल पर रखी थी, वैसे ही वो टेबल सोने की बन गई थी।
क्योंकि एक्चुअल में वो पारसमणि थी, कोई ऐसा वैसा स्टोन नहीं था। लेकिन उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं था। युवक जब परदेश गया था, उसको इस बात का आभास ही नहीं था कि उसके पास जो स्टोन है, जो सन्यासी ने उसे स्टोन दिया था, वो एक्चुअल में पारसमणि है, जो किसी भी लोहे की वस्तु को स्वर्ण में कन्वर्ट कर सकती है। 12 वर्ष तक पैसों के लिए दुख सहता रहा, किंतु सुख तो उसकी जेब में ही था, यह बात उसको मालूम ही नहीं पड़ी। मतलब सुख उसके पास था, पैसा उसके पास था, लेकिन उस बात को वो रियलाइज ही नहीं कर पाया कि उसकी पॉकेट में जो स्टोन है वही इतना मैजिकल है। वो खाता नहीं था, पीता नहीं था, जंगल में मारा मारा फिरा रहता था। मतलब वो बेवजह परेशान होता रहता था, क्योंकि उसे इस बात का आभास ही नहीं था कि उसके पास पारसमणि है। परेशान रहता था, लेकिन कभी भी जेब में पड़े पारसमणि को ध्यान से ही नहीं देखा। कितना मूर्ख था वह, ऐसा सोच सोचकर वह अफसोस करने लगा। यह मानव भव भी पारसमणि के समान ही है। यदि जीवन में धर्म है तो उसमें मोक्ष का सुख देने की ताकत है। यानी कि ये मानव भव हम पारसमणि के समान है। यदि हम इसमें धर्म करते हैं, इस बात को रियलाइज करते हैं कि ये मानव भव बहुत दुर्लभ है और इसमें धर्म करते हैं, तो ये हमें सुख दे सकता है। कैसा सुख? मोक्ष में जाने का सुख, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने का सुख। हम धर्म का, मनोरथ का उपयोग किए बिना चार गति में सुख ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हम निकल पड़ते हैं ना कि हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम कभी खुश नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जो हमारे पास ये दुर्लभ मानव भव है, यदि हम इसमें धर्म करते हैं तो मोक्ष यानी कि अल्टीमेट सुख हमें जरूर मिलेगा। युवक तो जंगल में और शहर में भटकता रहा, है ना। वो गरीब युवक जो परदेश में पैसे कमाने गया था, वह जंगलों में ऐसे ही भटकता रहा ना। वैसे ही हम इन जन्म मरण के चार गति रूपी जंगल में भटक रहे हैं। ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये उस जंगल के समान ही है जिसमें वह युवक भटक रहा था। उसी प्रकार हम भी भटक रहे हैं। हमें भटकना नहीं है, हमें इस बात को समझना है कि हमारे पास मानव भव जो पारसमणि की तरह है, वो हमारे पास है, जो अति दुर्लभ है। इसका सदुपयोग करते हुए धर्म करना है, ताकि हमें भी सुख मिले, हम भी मोक्ष को प्राप्त कर सकें। धर्म रूपी पारसमणि आज हमारे हाथ में है, उसको पहचान लो। जितना हो सके उतना अधिक धर्म रूपी पारसमणि का उपयोग करो, तो सुखी बन जाओगे। जय जय।